श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। खेड़ापा धाम की जय हो। रामदास जी महाराज की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत कथा के आज ये तीसरा दिवस है और तीसरा अध्याय है, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। तो नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसी के लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसीलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भगवत गीता की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। तो सनकादिक जी बोले कि नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसके सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी भेदभाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्ण रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखें के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर वहां आएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भगवत गीता का कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाती है। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही तीनों तरुण हो जाएंगे। तो सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादिक भी श्रीमद् भगवत गीता का कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक रसिक विष्णु भक्त थे। वे सभी श्रीमद् भगवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर चल आने लगे। भृंगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, सकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जाजली और जह आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इन्हीं के सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, शास्त्र, पुराण और 6 शास्त्रों भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, गगन, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देवगंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और
तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्र चित्त हो बैठ गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भगवत का महात्म स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादिक ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसी के श्रवण मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसी के स्मरण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत कथा शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है। जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है। इसी से तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा की कथा होती है, वह घर तीर्थ के रूप हो जाता है और जो लोग इसी में रहते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश के भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का स्मरण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा की क्षमता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत गीता के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूत्र, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादश अक्षत्र मंत्र बाहर मूर्ति वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गोदादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग अस्तुत कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता। इसी में तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा का अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन किया नहीं, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रवश पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है।
भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहाँ करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसी की प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का स्मरण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे कोई तो श्रद्धा ही सुनना चाहिए। इसे तो श्रद्धा सुनना ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक श्रद्धा ही सुनना श्रेष्ठ है माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसीलिए इसकी सुखदेव जी ने तो विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्ति को वश में कर रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसीलिए सप्ताह स्मरण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी स्मरण करने से अथवा माघ मास में स्मरण करने से जो फल मिलता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह स्मरण में निर्धारित किया है। मन के असमय संयम, रोगों की बाहुबलता और आयु की कल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह स्वरण का विधान किया गया है। जो फल तप योग समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप से सप्ताह स्वरण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह स्वरण से यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर चढ़कर है। सोनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेदा ब्रह्मा जी के श्री आदि कारण श्री नारायण निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया है। तो सूत जी ने कहा, सोनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धारा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखार विंद से एकादश स्कंद का ज्ञानो उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने धाम को भक्तों को कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आया ही है समझिए, इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे तब उनके भार से दबकर यह घोर रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसी की रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है। इसीलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके कोई दूसरा यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणों निर्गुणापासना में तो बड़ा कष्ट है, इसीलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों को अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सोनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी, वे अंतर ध्यान हो गए।
बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अंतर्धान हो गए, इसी भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यहाँ भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। इसी के सेवन स्वरण पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी का सप्ताह स्वरण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना है देवताओं के लिए ही कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। इसी से छूटने के लिए भी सप्ताह का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जिस समय सनकादिक मुनीश्वर इसी प्रकार सप्ताह की महिमा का बखान कर रहे थे, उस अवस्था में एक बड़ा आश्चर्य है, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को एक साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भगवान के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अनन्य विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, भक्ति बोली में कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिक उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अंत आप धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इसी प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर जो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसी की महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसी का आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अंत इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। ये भगवान श्री कृष्ण से श्रीमुख से बात निकली और भगवान श्री कृष्ण बार बार भक्ति की